आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की में आए भूकंप को लेकर के अब तक 38,000 से ज्यादा जिंदगियां जो हैं वो मौत की आगोश में समा चुकी हैं और दुनिया भर के लोग जो हैं वो कंधे से कंधा मिला करके तुर्की के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हुए हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पहले फ्रांस की विवादित मैगजीन शार्ली हेब्दो ने तुर्की में आए भूकंप से मरने वालों का मजाक उड़ाया, तो वहीं अब इजरायली रब्बी भी इसी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने खासतौर पर तुर्की में आए भूकंप का और भूकंप में मरने वालों का मजाक बनाया है। किस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। एक इजरायली रब्बी ने तुर्की और सीरिया में आने वाले शक्तिशाली भूकंप में हजारों लोगों की मौत पर खुशी का इजहार किया है। गौरतलब है कि 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें दोनों देशों में अब तक मरने वालों की संख्या 38,000 से भी ज्यादा हो गई है। बड़े पैमाने पर हुई तबाही के कारण मलबे में दबे लोगों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही ने दुनिया भर में लोगों को दुखी कर दिया है और कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवीय सहायता में सहयोग के लिए आगे बढ़े हैं। लेकिन इसी दौरान इजराइल के एक रब्बी इश्मुएल इल्याई ने कि जो नेतन्याहू कैबिनेट में शामिल कट्टर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गोवियर के नजदीकी माने जाते हैं, अपने एक लेख में लिखा है कि जो भी कुछ हुआ है वह दुनिया की सफाई के लिए हुआ है और उनके बिना ये दुनिया एक बेहतर जगह होगी। उन्होंने लिखा कि सीरिया ने दमिश्क और दूसरे इलाकों में सैकड़ों साल तक यहूदियों को परेशान किया और 3 बार इजराइल पर हमला किया। तुर्की के बारे में उसने लिखा कि यह देश हमेशा ही जायोनी शासन का दुश्मन रहा है। उन्होंने पूरी दुनिया में हमें जलील किया है। अगर ईश्वर उन्हें सजा देना चाहता है तो हमें बैठकर निगाह करने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। तुर्की और सीरिया में आए भीषण और भयावह भूकंप में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों घायल हैं और लोग बेघर हो चुके हैं। मरने वालों में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। एक और पूरी दुनिया इस वीरान देने वाली आपदा से दुखी है, तो दूसरी ओर इसी धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो इस तबाही पर खुशियां मना रहे हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कट्टरपंथी जायोनी रब्बी तुर्की में आए भूकंप में दसियों हजारों लोगों की मौत पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। अवैध जायोनी शासन के आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार के करीबी कट्टरपंथी जायोनी रब्बी ने इस तरह की शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें एक इंटरव्यू में उसने कहा जो भी घटनाएं हो रही हैं वो उन लोगों के खिलाफ हो रही हैं जो इजराइल के खिलाफ खुली दुश्मनी का इजहार करते हैं और ये वाकई शर्मनाक है जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है और इससे क्या असर पड़ेगा तुर्की और इजराइल के रिश्ते पर, इसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, जिस पर इजराइल को तबाह करने के लिए 3 बार और तमाम बातें कहता हुआ ये इजरायली रब्बी नजर आया है। इससे पहले भी कई तरह की हरकतों को अंजाम देने में जायोनी शासन के लोग जो हैं वो तमाम तस्वीरों में नजर आए हैं। उसने दुनिया भर में हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। ये कहना हमें केवल तमाशाई बनाकर देख सकते हैं और उसका मजा उठा सकते हैं। मतलब मरने वालों की मौत पर ये मजे लेने की बातें कर रहा है। इसी बीच
इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस रब्बी के खिलाफ दुनिया भर के लोगों का गुस्सा भड़क गया है। कुछ जायोनी मीडिया ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि ये नेतन्याहू का करीबी है। वहीं तुर्की में राहत एवं बचाव कार्य के लिए जायोनी शासन से जाने वाली टीम भी सुरक्षा का बहाना बनाकर वापस लौट आई है। आपको बता दें कि तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप ने हजारों हजार परिवारों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा सीरिया समेत कई हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस वक्त तुर्की बेबस है। ऐसे में अन्य देशों ने तुर्की के लिए मदद के हाथ भी बढ़ाए हैं। इसमें चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब जैसे कई देश शामिल हैं, लेकिन मुश्किल वक्त फ्रांस की तरफ से एक शर्मनाक हरकत की गई। फ्रांस की पत्रिका शार्ली हेब्दो ने भूकंप के बाद मची तबाही और मरने वाले लोगों का एक कार्टून के जरिए मजाक उड़ाया। और यह वही पत्रिका है जिसके दफ्तर पर 2015 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का विवादित कार्टून बनाने के बाद विवाद के दौरान हमला हुआ था, जिस पर शार्ली हेब्दो में भूकंप के बाद ड्राइंग ऑफ द डे के नाम से एक कार्टून भी छापा गया था। यह कार्टून छापने के बाद पत्रिका को हर जगह से विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि पत्रिका पर इस्लामोफोबिया ग्रसित होने का भी आरोप लगाया गया। इसके अलावा लोगों ने उनकी इस हरकत को गैर इंसानी करार दिया। शार्ली हेब्दो के जरिए छापे गए कार्टून को देखते हैं तो उसमें कुछ गिरती हुई इमारत दिखाई गई है। साथ ही मलबे के ढेर पर लिखा गया कि तुर्की में भूकंप। इसके अलावा मजाक उड़ाते कार्टून के नीचे लिखा गया कि अब टैंक भेजने की जरूरत नहीं है। बता दें कि तुर्की के अलगाववादी कुर्दों वाले इलाके में टैंक भेजने और मोटारा शेल में तबाही को लेकर कहा गया है। अब इलाके में मोटर शेल या टैंक भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह इलाका भूकंप से तबाह हो चुका है। बता दें कि तुर्की कुर्दों को अलगाववादी के तौर पर बड़ा खतरा मानता है और कुर्दों का इलाका इस भूकंप से ज्यादा प्रभावित है। शार्ली हेब्दो के जरिए की गई इस हरकत को दुनिया भर के लोगों ने शर्मनाक करार दिया। कुछ लोगों ने इस कार्टून को हजारों लोगों की मौत का मजाक करार दिया। इसके अलावा एक तुर्क एक्टर ने इस पर साफ तौर पर लिखा कि ये कोई मजाक है, तुम्हारे पास दिल नहीं है। इंसान होना कितना बड़ा गुण है जो तुम में नहीं है। बता दें कि जब 2015 में शार्ली हेब्दो के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था तो दुनिया भर में इसकी निंदा हुई थी। यहां तक कि तुर्की ने भी इस हमले की निंदा की थी, लेकिन तुर्की के मुश्किल वक्त में पत्रिका ने अपना असली रंग दिखा दिया। और जिस तरीके से इजराइल के द्वारा कदम उठाया गया है वो भी शर्मनाक है। बेंजामिन नेतन्याहू का करीबी खुल करके मजे लेता हुआ तुर्कियों की मौत पर नजर आया, तो वहीं बहाना बना करके हमारी सेना को खतरा महसूस हो सकता है तो अपनी सेना तुर्की से वापस बुलाने का काम भी इजराइल द्वारा किया गया है, जिसकी तस्वीरें दुनिया देख रही है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।